तीन उत्तम चीजों को हम देखेंगे। 8वें अध्याय में उत्तम वाचा, 9वें अध्याय में उत्तम मंदिर और 10वें अध्याय में उत्तम बलिदान, है ना। तो ये तीन बातें हम 8, 9 और 10 अध्याय में हम सीखते हैं। और 8वें अध्याय को जब हमने शुरू किया तो हमने उसके पहले और दूसरे वचन में इस बात को जाना कि ये वाचा इसलिए उत्तम है क्योंकि इस वाचा को जो मिनिस्टर करता है, इस वाचा को जो सेवा में लाता है, वो एक सुपीरियर उत्तम महायाजक है ना। जो इस वाचा का संचालन करता है वो उत्तम है, इसलिए ये एक उत्तम वाचा है। और उसका पहला और दूसरा वचन हमने इस बात को जाना था। उसका पहला और दूसरा वचन अनीता सिस्टर आप पढ़ लीजिएगा। 8वां अध्याय 1 और 2 अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। ओके, सो हम यहाँ पर देखते हैं ये वाचा क्यों उत्तम है। ये वाचा इसलिए उत्तम है क्योंकि इस वाचा का संचालन करने वाला जो महायाजक है वो सबसे उत्तम है, इसलिए ये वाचा उत्तम है। और ये क्यों सुपीरियर है उसके बारे में हमने 2-3 बातों को हमने सीखा था। नंबर 1 हमने सीखा, आपको याद होगा क्या क्या हमने देखा। एक, उस महायाजक का संपूर्ण किया गया कार्य, है ना। और हमने देखा कि वो कहां, वो बैठा हुआ है, सिंहासन के दाहिने बैठा हुआ है। और बैठना किस बात को दर्शाता है? काम की समाप्ति को दर्शाता है। जहां पर जो पुराने नियम के जो याजक हैं कभी बैठ नहीं पाए, कोई कुर्सी या स्थान उनके लिए सैंक्चुरी के अंदर नहीं था, उस मिलाप वाले तंबू में नहीं था जो जहां बैठ पाए, परंतु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है वो बैठा है, जिसका अर्थ है वो काम खत्म हो चुका है। और दूसरा, वो उसका कहां बैठा है वो भी देखिएगा, सिंहासन के दाहिने बैठा है ना, द राइट थ्रोन, राइट साइड। सो उसका जो स्थान है बैठने का वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका जो एक्सॉल्टेशन है, एक्सॉल्टेशन का मतलब उसका ऊंचा किया गया स्थान, वो कौन सा है? स्वर्गीय स्थानों में। कोई भी महायाजक ऐसा नहीं था जो स्वर्गीय स्थानों में बैठ सके, वो पृथ्वी पर ही थे और पृथ्वी के कामों को ही कर रहे थे। तो पहले 2 वचन में हमने देखा कि वो महायाजक सुपीरियर है, इसलिए हमारी ये वाचा भी सुपीरियर है। अब हम 3 से लेकर 5 वचन तक को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाचा उत्तम इसलिए है क्योंकि ये एक उत्तम स्थान से मिनिस्टर की जाती है, उत्तम स्थान से मिनिस्टर की जाती है। इट इज मिनिस्टर्ड इन ए बेटर प्लेस, उत्तम स्थान, है ना। अब 3 से लेकर 5 तक वचन को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण आवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में ही वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। ओके, सो अब आप देखिएगा, अब दो कुछ बातें यहां पर लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि उसके पास कुछ चढ़ाने के लिए हो। अब आप देखिए, ये जो बलिदान है ना, पुराने नियम में हम 5 बलिदानों को हम देखते हैं, 5 काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस। और जब बलिदानों को हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो प्रीस्टहुड है, जो महायाजकीय जो सेवा है, जो याजकों का जो सेवा कार्य है, वो बलिदानों के बिना अधूरा है। बलिदान उस सेवकाई का एक अभिन्न हिस्सा है। यानी जब परमेश्वर ने उस लेवी गोत्र को
उस महायाजकीय पद के लिए अलग किया गया, तो उसका उद्देश्य ये था कि ये जो लोग हैं वो इजरायली गोत्रों के लिए बलिदान चढ़ाएं, उनके पाप के छुटकारे के लिए बलिदान चढ़ाएं। अब यीशु मसीह भी एक महायाजक है, तो वो भी एक उत्तम बलिदान चढ़ाता है। देखिए क्या लिखा है, हर एक इस कारण अवश्य है कि उसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, यानी एक याजक के पास चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। परंतु आप देखिए, पुराने नियम के अनुसार या मूसा की व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाया। चढ़ाया गया? यीशु मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोई सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाया, परंतु उसने एक उत्तम सैक्रिफाइस चढ़ाया। जैसे पुराने नियम के याजक जब उस बलिदान की वेदी पर जब आते थे, तो उनके पास कोई ना कोई जानवर होता था, चाहे वो बैल हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो कबूतर हो, है ना। 5 प्रकार के जानवर जो बलिदान के लिए नियुक्त किए होते, पंडुकी हो। लेकिन जब यीशु मसीह उस सैक्रिफाइस में आया, तो उसके पास चढ़ाने के लिए उसके पास भी कुछ था, लेकिन मूसा की व्यवस्था के अनुसार नहीं था, परंतु उसने एक उत्तम सैक्रिफाइस चढ़ाया। और वो सैक्रिफाइस क्या था? अपने खुद का बलिदान उसने चढ़ाया। इस पैराग्राफ में जब हम 3 से लेकर 5 तक वचन 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यीशु मसीह जो अपनी महायाजकीय सेवकाई को कर रहे हैं, वो पृथ्वी के स्थानों पर नहीं, परंतु स्वर्गीय स्थानों में बैठकर वो कर रहे हैं। और इसका रीजन भी बहुत जरूरी है। कारण क्या है? अब आप देखिएगा, इब्रानी लोगों के लिए लिखी गई ये पुस्तक है, और किन लोगों के लिए लिखी है? जो विश्वास से भटककर पीछे हट रहे थे। एक तरफ यीशु मसीह को लेखक महायाजक के रूप में प्रस्तुत करता है, और वो ये कहता है कि तुम्हारा जो महायाजक है वो स्वर्गीय स्थान में तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ा रहा है, तुम्हारे लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परंतु जब ये यहूदी लोग, जब ये इब्रानी लोग जब आंख उठाकर देखते हैं, तो उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है जहां पर आज भी बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। वही भव्य वस्त्र पहनकर याजक बलिदानों को चढ़ा रहे हैं। तो उनका जो देखने का नजरिया है, एक तरफ तो विश्वास के साथ देखना कि यीशु मसीह यहां है ही नहीं, यीशु मसीह तो स्वर्गीय स्थानों में है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ एक मंदिर है जो दिखाई देता है, आंखों से देख सकते हैं, तो उसकी भव्यता को वो अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है पौलुस के उस कथन को याद करना जहां पर पौलुस कहता है, हम रूप को देखकर नहीं, परंतु हम विश्वास से चलते हैं। आज मैं और आप जब इस संसार में जी रहे हैं, हम इस संसार में बहुत सारी धार्मिक अनुष्ठानों को देखते हैं, है ना। आपने बहुत से लोगों रोमन कैथोलिक परिवार से आए होंगे, मैं रोमन कैथोलिक परिवार से आया हूं। वहां पर एक ना मास होता है। मास क्या है? वहां पर एक फादर एक शेड के पीछे बैठते हैं और लोग जाकर उनसे अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, और उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं, मानो वो मध्यस्थ बनकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर आप एक रोमन कैथोलिक विश्वास के व्यक्ति को यीशु मसीह के विश्वास में लेकर आ भी जाएंगे, तो वो हमेशा अपने उस पुराने रीति रिवाजों की ओर आकर्षित होता रहेगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वो आकर्षित क्यों होगा? क्योंकि जिस विश्वास को उसने हासिल किया है, उसमें उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, उसे सिर्फ विश्वास की आंखों से दिखाई देता है। परंतु जिस जगह को वो छोड़कर आया है, वहां पर आज भी गिरजा दिखाई दे रहा है, आज भी फादर दिखाई दे रहा है, आज भी उनके जो रीति रिवाज दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे माहौल में एक विश्वासी को यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो महायाजक यीशु मसीह है, वो इन सब याजकों से श्रेष्ठ है जो पृथ्वी पर याजकीय सेवा कर रहे हैं। और वो श्रेष्ठ क्यों है?
क्योंकि वो एक उत्तम वाचा के साथ काम कर रहा है और वो पृथ्विक स्थानों पर नहीं परंतु स्वर्गिक स्थानों से काम कर रहा है। देखिए, जब बलिदान जब चढ़ाए जाते थे तो बलिदान ऐसा नहीं था कि हर जगह चढ़ा सकते थे। बलिदान चढ़ाने के लिए नियुक्त स्थान थे। हर जगह बलिदान नहीं चढ़ाए जा सकते। मेरे साथ एक वचन पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 12 वर्सेस 13 एंड 14। जल्दी से पढ़ लीजिए। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। जिस स्थान को यहोवा चुन ले। आपको मालूम है, यहूदी लोगों के लिए बलिदान चढ़ाने का जो स्थान था वो मंदिर था। उनके आराधना के स्थान को सिनगोग भी कहा जाता है। सिनगोग क्या होता है? जहां पर वो व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, जहां पर वो संगति कर सकते हैं, जहां पर प्रार्थनाएं कर सकते हैं, परंतु बलिदान नहीं चढ़ा सकते। बलिदान चढ़ाना है तो उसे मंदिर में आना पड़ेगा। इसलिए यहूदी जो मुख्य रूप से 3 त्योहार थे, उन त्योहारों में हर यहूदी को यरूशलेम आना पड़ता था कि वहां आकर वो मंदिर में बलिदान चढ़ाए। और ये जब सलोमोन का भव्य मंदिर बना, उससे पहले बलिदान कहां पर चढ़ाया जाता था? बताइए। तंबू में। यरूशलेम में। कहां पर? यरूशलेम में। सुनाई नहीं दिया। इज़राइल यरूशलेम में वेदी बना करके उसके ऊपर चढ़ाते। मंदिर बनने से पहले बलिदान टैबरनेकल में चढ़ाया जाता था, तंबू में, मिलाप वाले तंबू में चढ़ाया जाता था। परंतु जब 975 बीसी में जब यरूशलेम का भव्य मंदिर उस सोलोमोन के तत्वाधान में बनाया गया, उस समय से बलिदान वहां पर शुरू हो गए। और आपको याद होगा, जब उस मंदिर का समर्पण किया गया था तो इतना बलिदान चढ़ाए गए थे, इतने बैलों को काटा गया था कि उनका लहू खून बनकर नदी के समान बह रहा था। 975 बीसी में वो मंदिर बना, परंतु 586 बीसी में, 586 बीसी में उस मंदिर को नबूकदनेस्सर ने धराशायी कर दिया। आपको याद होगा, नबूकदनेस्सर ने 3 बार यहूदा और इज़राइल पर, यरूशलेम पर चढ़ाई की, और तीसरी बार जब वो आया 586 बीसी में, उसने मंदिर को पूरी तौर से तबाह कर दिया। तो मंदिर जब नहीं था तो बलिदानों का काम रुक गया, बलिदान नहीं चढ़ाए जाते थे। कब तक? करीब 60 साल तक बलिदान नहीं चढ़ाए गए। बलिदान फिर से शुरू हुआ जब दूसरा मंदिर बनाया गया 520 से 516 बीसी के आसपास। और आपको याद होगा वो मंदिर कब बनाया गया? ये तब का समय था जब नहम्याह ने शहरपनाह का निर्माण करवाया, हगाई उस मंदिर के लिए रोया, जरूबाबेल के हाथ में परमेश्वर ने कहा मैं खुश हूं कि मैं उसके हाथ में देता हूं और वो पूरा करेगा। उसने प्रार्थना किया, उसने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ समतल हो जाएगा। 520 से 516 बीसी के बीच में ये वाला मंदिर बनाया गया, दूसरा मंदिर। और दूसरा मंदिर जब बना तो वहां पर बलिदानों की सेवा शुरू हो गई। परंतु ये मंदिर भी 70 एडी में रोमी साम्राज्य के द्वारा पूरी तौर से धराशायी हो गया। उसके बाद कोई बलिदान नहीं चढ़ाया गया। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में बलिदान की सेवा रखी, उसके बाद सोलोमोन के मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता था, और उसके बाद जो दूसरा मंदिर था उसमें बलिदान चढ़ाया जाता था। उसके बाद बलिदान नहीं था। अब जब आप देखेंगे ये जो पुस्तक लिखी जा रही है, इस समय अभी भी मंदिर अस्तित्व में है। 70 एडी नहीं हुआ है, धराशायी नहीं हुआ है मंदिर। तो लोग अभी भी मंदिर को देख रहे हैं, अभी भी बलिदान को देख रहे हैं।
और वो ये लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो याजक हैं, जो इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जो अर्थली मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इनसे बहुत उत्तम बलिदान जिस यीशु पर तुमने विश्वास किया है वो चढ़ा चुका है, और वो भी पृथ्वी स्थानों पर नहीं, कहां पर? स्वर्गीय स्थानों में। तो लॉजिक क्या है? तीसरा वचन एक बार अनीता सिस्टर पढ़िए, मैं अच्छे से उसको समझाऊंगा। तीसरा वचन जी। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। ओके, सो ये हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह एक हाई प्रीस्ट है, ग्रेट हाई प्रीस्ट है। और अगर पुराने नियम के हाई प्रीस्ट को आप देखेंगे, पुराने नियम के याजकों को देखेंगे, वो एक दूसरे की सेवा करते थे, है ना? मनुष्यों के बीच में से चुने गए मनुष्यों की सेवा करने के लिए। हमने उन वचनों को पढ़ा है, 5वां अध्याय, एक वचन देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंधित रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। यानी जो भी हाई प्रीस्ट चुना गया, जो भी महायाजक चुना गया, वो कहां से चुना गया? मनुष्यों के बीच में से, यानी लेवी गोत्र में से चुना गया। किसके लिए चुना गया? मनुष्यों के लिए ही चुना गया। और आप 7वें अध्याय को भी देखिएगा, एक वचन, 7 अध्याय उसका 27 वचन, वहां पर क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए अनीता सिस्टर। उन महायाजकों के समान उसे अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। तो देखिएगा यहां पर निर्बल मनुष्य है ना, निर्बल, 28 में लिखा है, महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन अपने अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में निपटा दिया। परंतु जो पृथ्वी के जो याजक हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बार बार बलिदान चढ़ा रहे हैं, अचूक बलिदान चढ़ा रहे हैं। 10 अध्याय एक वचन भी पढ़ लीजिए, उसमें और भी समझ में आएगा। 10 अध्याय उसका पहला वचन जी। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। देखिए, अचूक चढ़ाए जाते थे, हर साल चढ़ाए जाते थे, परंतु वो उनको फिर भी धर्मी नहीं ठहरा सकती। सो अगर महायाजक है तो बलिदान भी चढ़ाया जाएगा, ठीक है? अगर पृथ्वी के महायाजक है तो पृथ्वी के टेंपल में वो महायाजक बलिदान चढ़ाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने पृथ्वी पर कोई बलिदान चढ़ाया ही नहीं। क्यों नहीं चढ़ाया? उसका रीजन भी हम देखेंगे, 4 वचन में लिखा है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यीशु मसीह अगर बलिदान चढ़ा रहा है तो वो बलिदान हर जगह तो नहीं चढ़ा सकता ना। हमने ड्यूटरोनोमी 13 अध्याय उसके 12 से 14 वचन में देखा कि नियुक्त स्थान पर जो परमेश्वर ने रखा है वही बलिदान चढ़ा सकता है। पहले मिलाप वाले तंबू में, उसके बाद सोलोमन के मंदिर में, उसके बाद दूसरे मंदिर में। तो आज जब यीशु मसीह बलिदान चढ़ा रहा है तो उसका भी तो एक सैंक्चुरी होगा ना, हर जगह थोड़ी चढ़ाएगा वो भी तो मंदिर में चढ़ाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? आप एक बार कुछ बोलिए जिससे मुझे समझ में आ जाए। और वो समझने के लिए आप दूसरा वचन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्यों ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। यानी संसार के याजक जब मंदिर में सेवा कर रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं, तो हमारा एक हाई प्रीस्ट, हमारा एक महान जो याजक है, महायाजक है, वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में वो सेवा नहीं चढ़ा रहा, लेकिन कहां कर रहा है? परमेश्वर के उस स्थान में जो परमेश्वर ने बनाया है। तो इसका अर्थ क्या है? एक जो टेंपल यहां पर हम देखते हैं उसका एक प्रतिरूप स्वर्ग में भी हमें दिखाई देता है।
आपने टाइप एंड शैडोस, मैं कभी इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, टाइप्स एंड शैडोस। ये टाइप्स एंड शैडोस जो होता है ना, ये बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। टाइप्स, पुराने नियम में कुछ टाइप्स हैं जो शैडो के रूप में नए नियम में दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलता हूं, आप अगर उत्पत्ति की पुस्तक 6 और 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या दिखाई देता है आपको? नूह देखते हैं ना आप, नूह जहाज में बैठा है, जहाज में बैठ के इंतजार कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो जहाज अरारात के पर्वत पर जाकर टिक जाता है। ये पुराने नियम में है 6 और 7 वचन में। लेकिन जब आप नए नियम में आएंगे, मेरे साथ एक वचन पढ़ना, आपको बड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन धीरे धीरे पढ़िए, आपको समझ में आएगा। देखिए नूह के बारे में, उस जहाज के बारे में, उस पानी के बारे में क्या लिखा है। पत्रस क्या कह रहा है? जिन्होंने 20 और 21, हाँ। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ, एक मिनट। अब देखिए यहां, अब आप देखिए पुराने नियम का नूह को और उसके जहाज को ये पतरस क्यों बात कर रहा है भाई? पतरस नए नियम का वो जो चेला है, जो अपोस्टल है, वो क्या बोल रहा है? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा नहीं मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, ध्यान देना, ये पानी के द्वारा बच गए। अब आप देखिए पतरस क्या कह रहा है, 21 वचन पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा। बस अनीता से सर रुकिए, देखिए पहले वचन में क्या पढ़ा हमने? उसी पानी के द्वारा बच गए। अब अगला वचन, और उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब देखिए ये टाइप्स एंड शैडो है। पुराने नियम में एक घटना दिखाई दी और उस घटना को नए नियम में साकार रूप में पतरस प्रकट कर रहा है कि पुराने नियम में जो नूह जो जहाज में बैठा हुआ था, वो नए नियम में पानी के बपतिस्मा को दिखा रहा है, एक दृष्टांत को दिखा रहा है। जैसे नूह उस पानी में से बच निकला, ऐसे ही आज भी उस पानी के बपतिस्मे से लोग बच रहे हैं। टाइप्स एंड शैडोस। तो टाइप्स एंड शैडो हम इब्रानियों की पुस्तक में भी हम पढ़ेंगे कि एक मिलाप वाला तंबू जो पुराने नियम में था, और वो तंबू नए नियम में किस बात को दर्शाता है? अब 5वां वचन पढ़ लीजिए उसका, एक 5वां वचन पढ़िए, 8 का 5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। अब आप देखिए कितना खूबसूरत है, स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब। अब आप देखिए, ना तो आपने स्वर्ग को देखा है, ना मैंने स्वर्ग को देखा है। किसी ने देखा है? नहीं देखा है। तो अब उसको कैसे समझाएं? उसको समझाने के लिए कुछ टाइप्स रखे हैं पवित्र शास्त्र में। उदाहरण के लिए यीशु मसीह बहुत सी बातों को कैसे समझाते थे? दृष्टांतों के माध्यम से समझाते थे, है ना? यीशु मसीह कहते थे स्वर्ग का राज्य एक खेत के समान है। अरे स्वर्ग का राज्य खेत नहीं है, खेत के समान है। स्वर्ग का राज्य उस बहुमूल्य हीरे के समान है, उस जाल, यानी बहुत सारी बातों को उन्होंने समझाने की कोशिश की दृष्टांतों के माध्यम से। और यहां पर लेखक क्या कहता है? ये जो वस्तुएं हैं स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप हैं। तो मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि आंख के सामने दिखी हुई चीज को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन
बिना देखे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने कुछ बातों को हमारे सामने रखा है जिसको समझकर हम उस स्वर्ग की बातों को जान सकते हैं, है ना। अब मिलाप वाले तंबू में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया, लेकिन आज कुछ नए लोग हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। मिलाप वाला तंबू जो है वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। वो कैसे दिखाता है यीशु मसीह को? आप उसके अंदर की चीजों को आप देख लीजिए, आपको यीशु मसीह नजर आएंगे उसमें। लेकिन जब वो मिलाप वाले तंबू में कोई जाएगा तो उसको उन चीजों को देखने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी एक आत्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए जो उस चीज को समझ पाए। क्या क्या है उसमें? सोने का एक दीपदान है जो हमेशा जलता रहता है। ये यीशु मसीह को दिखाता है, मैं जगत की ज्योति हूं। जीसस इज द लाइट ऑफ वर्ल्ड। सो अब आप देखिए, एक व्यक्ति को वो सोने का धूपदान दिखाओ तो वो उसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम उसके शैडो को देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है आई एम द लाइट, यानी उस पवित्र स्थान में एक लाइट हमेशा जल रही है, तो यीशु मसीह हमेशा इस जगत को ज्योति देने के लिए है। फिर वहां पर क्या है पवित्र स्थान में? भेंट की रोटी और रखने की मेज है। यह किस बात को दर्शाता है? यह इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। यूहन्ना 6 अध्याय में 50 से लेकर वचनों को 39, 49, 50 से जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया लेकिन वो मर गए, लेकिन जो रोटी जो वास्तव में स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, जो मुझ में से खाता है वो कभी नहीं मरता। तो आप देखिए मिलाप वाला तंबू कहां और यीशु मसीह कहां? समय को देखिए आप, लेकिन वो पहले से दिखाया गया है। सोने की वेदी क्या है? क्या होता है सोने की वेदी में? वो याजक आता है और एक कटोरा लेकर आता है, मानो वहां उंडेलता है, यानी वो सबकी प्रार्थनाओं को वहां अर्पण कर रहा है। तो ये किस बात को दर्शाता है? ये प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा को दर्शाता है, जहां पर यीशु मसीह महामहिम परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे और आपके लिए वाद विवाद कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थ बन रहा है। अति पवित्र स्थान में जब आप जाएंगे वहां पर क्या है? 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं किस बात को दर्शाती हैं? कि यीशु मसीह इन व्यवस्थाओं की पूर्ति करने वाला है। ही इज द फुलफिलमेंट ऑफ लॉ। मत्ती 5 अध्याय में हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं आया, परंतु मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। और क्या है? मन्ना का डब्बा भी रखा है। यानी ये इजरायली लोगों को जब मन्ना मिलता था, आपको पता है हर दिन का मन्ना हर दिन इकट्ठा करना होता था। एक आत्मिक संदेश में आपको वहां पर दूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मन्ना जो है हर दिन का बटोरना होता था। छठे दिन 2 दिन का मन्ना बटोर सकते हैं, यानी 7वें दिन काम नहीं करना है। 7वें दिन का मन्ना प्रभु छठे दिन ही दे देगा। एक चीज को आप विश्वास के साथ आप इस बात को जानिए, आप जो परमेश्वर का दिन है ना उसको पवित्र मानिए। उस दिन कोई कामकाज मत कीजिए, आपके उस दिन का खाने पीने का इंतजाम परमेश्वर पहले ही कर रखेगा। 7वें दिन मत भागिए ओवर टाइम करने के लिए। 7वें दिन मत जाइए किसी और काम के लिए, पार्टी के लिए, पिकनिक के लिए, घूमने फिरने के लिए। अगर 7वां दिन आप विश्राम का दिन मानेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 7वें दिन का बंदोबस्त आपको परमेश्वर 8वें दिन में नहीं, छठे दिन में कर देगा, है ना। अब आप एक और सच्चाई सुनिए। मन्ना जो है हर दिन इकट्ठा करना होता था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ज्यादा समझदार लोगों ने दूसरे दिन का भी इकट्ठा कर लिया। तो दूसरे दिन उनके घर के अंदर बैठ नहीं सकता था कोई। क्यों? बदबू आ रही है, मन्ना सड़ गया, मन्ना खराब हो गया। भैया ज्यादा इकट्ठा मत करो, बदबू आएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन प्रभु जितनी आपको आवश्यकता है प्रभु आपको देगा। लेकिन एक चीज देखिए, जो मन्ना हर दिन खराब हो जाता था दूसरे दिन, लेकिन वही मन्ना अभी यहां अति पवित्र स्थान में वाचा के संदूक में रखा हुआ है और खराब नहीं हुआ। यह क्या समझ में आ रहा है आपको? अरे मन्ना दूसरे दिन सड़ जाता है, लेकिन अति पवित्र स्थान में मन्ना सालों से रखा हुआ है, वो खराब नहीं हुआ। तो एक चीज मैं आपको बताऊं,
अगर आप परमेश्वर की नजदीकी में हैं, यानी अति पवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। परमेश्वर कहता है मैं वहां पर उतरूंगा, उन करूबों के बीच में मैं अपनी उपस्थिति को प्रकट करूंगा। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति के करीब हैं तो आप खराब नहीं होंगे, आप भले चंगे रहेंगे। ये भी सोचिए, शारीरिक रूप से भी भले चंगे रहेंगे। और एक और चीज थी वहां पर, वो क्या है? हारून की छड़ी। हारून की छड़ी किस बात को दर्शाती है? बड़ा झगड़ा हुआ, गिनती की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, बोला तू तू नेता, तू नेता, तू नेता, हारूनी क्यों नेता? हम भी नेता, हम भी नेता, तुम भी नेता, सारे नेता। तो वही मूसा ने बोला एक काम करते हैं, लाओ सब छड़ियां लाओ, एक एक छड़ी रखते हैं। लाके रखा सबकी छड़ी, हारून के नाम की एक छड़ी भी रखी, बाकी छहों की छड़ी, बाकी लोगों की छड़ी भी रखी, सबकी। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ तो हारून की जो छड़ी थी, जो बादाम की डाली में से काट के अलग कर दी गई थी, छड़ी थी सिर्फ, जब उसको निकाला तो दूसरे प्रातःकाल देखा उस छड़ी में पत्ते लगे हैं, उस छड़ी में फूल आ गए हैं, उस छड़ी में बादाम लग गए हैं, और उस छड़ी में बादाम पक भी गए हैं। बाप रे, एक रात में इतना सब कुछ हो सकता है क्या? आप सोचिए, एक रात में। ये पता है किस बात को दर्शाता है? वो छड़ी जब उस मेन डाली से काट दी गई थी ना, उसके बाद मान लीजिए वो मर गई है, अब उसमें कोई जीवन नहीं है, जीवन खत्म हो गया है। लेकिन ये हारून की छड़ी यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाती है। सब कुछ खत्म कर दिया लेकिन वो फिर से जीवित हो गया। और एक सच्चाई और जानिए, आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में है ना, आप अगर परमेश्वर की करीबी में है, आपके आसपास के लोग मरी हुई अवस्थाओं में भी होंगे, लेकिन आप जीवित होंगे और फलवंत होंगे और आप हरे भरे रहेंगे, अगर आप परमेश्वर की उस उपस्थिति के साथ बने रहेंगे। और हारून की छड़ी ये दिखाती है। सो टाइप्स एंड शैडो। तो यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर याजक लोग जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो याजक थे, अगर वो एक मंदिर में बलिदान चढ़ाते थे, तो हमारा महायाजक जो स्वर्गीय स्थानों में है, वो भी एक स्थान में बलि चढ़ाएगा। और वो स्थान कौन सा है? वो स्थान और कोई सा नहीं, वो स्वर्गीय स्थान है। ओके, सो अब आप देखिएगा, वापस आ जाइए उसी 8वें अध्याय में, उसके 4 वचन को एक बार पढ़ें, उसके 4 वचन को पढ़िएगा। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। अगर यीशु पृथ्वी पर होता तो कभी याजक नहीं होता। आप देखिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक में एक वचन पढ़िए, 49 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक वचन को पढ़िएगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 वर्सेस 8 to 10, 8 से 10। उत्पत्ति 49 8 से 10। जी। हे यहोदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में पाया गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए, जब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ये एक वाचा है यहूदा गोत्र के साथ में परमेश्वर का। क्या है वाचा? तेरे कुल में से राजा आएंगे। देखिए, जब तक यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा, यानी परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया कि जो मसीहा है वो यहूदा के गोत्र से आएगा, और ऐसा हुआ भी। यीशु मसीह यहूदा गोत्र से आए, परंतु महायाजकीय सेवा और याजकीय सेवा की बात करें तो वो यहूदा गोत्र से नहीं आएगा, वो लेवी गोत्र से आएगा। है ना, हमने पढ़ा ना, हम इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अगर कोई याजक बनता है तो वो लेवी ही बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता।
और याजक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उन्हें अपनी जीनोलॉजी, वंश को प्रूव करना पड़ता था कि मैं उस वंश का हूं, और यह उस लेवी गोत्र से ही एक याजक बन सकता है। अब आप देखिए 8वें अध्याय में क्या लिखा है, यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक नहीं बनता। इसका मतलब अगर वो पृथ्वी पर होता तो उसको मूसा की व्यवस्था के अनुसार याजकीय वंशावली को सिद्ध करना पड़ता, और यीशु मसीह तो लेवी गोत्र के है ही नहीं, तो वो कैसे याजक बन सकते थे? वो याजक बन ही नहीं सकते थे। परंतु अब वो याजक बन गए। क्यों याजक बन गए? क्योंकि परमेश्वर ने याजकीय पद को ही बदल दिया। दाऊद ने भजन संहिता 110 में भविष्यवाणी की। क्या थी भविष्यवाणी? तू मल्कसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक होगा। यीशु मसीह के लिए दाऊद ने भविष्यवाणी के स्वर को परमेश्वर के द्वारा कहा गया, मल्कसदेक की रीति पर। अब आप देखिए मूसा की व्यवस्था के अनुसार लेवी गोत्र को याजकपन मिलता है, परंतु अब परमेश्वर ने जब देखा कि ये जो व्यवस्था है ये कमजोर है। कौन सी? पुराने नियम की व्यवस्था कमजोर है। बताइए कहां पर पढ़ा था हमने? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। अभी इतना पढ़ने के बाद भी अगर याद नहीं है तो फिर सोचिए, जल्दी बताइए कहां पढ़ा था? भजन संहिता 10 का 4। कहां पर? भजन संहिता 10 का 4। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो पुरानी व्यवस्था है वो कमजोर है। अच्छा अच्छा, अरे पिछले अध्याय में पढ़ा था, 7वें अध्याय में खूब पढ़ा था। 18 वचन देखिए, निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। यानी पहली व्यवस्था जो थी, कौन सी व्यवस्था? मूसा की व्यवस्था। उसके लिए क्या लिखा है? वो निर्बल है, वो निष्फल है। यानी वो निर्बल भी है और निष्फल भी है, उसका कोई अच्छा उत्तम परिणाम नहीं आया। इसलिए परमेश्वर ने उसको ऑब्सलीट कर कर एक नई वाचा को स्थापित कर दिया। और जब वाचा बदली तो महायाजक भी बदलेगा, क्योंकि एक वाचा अगर बदल गई है तो महायाजक भी बदलना पड़ेगा। तो वाचा बदली तो महायाजक कौन हो गया? महायाजक कौन बना? 17 वचन में लिखा है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई, तू मल्कसदेक की रीति पर युगान युग याजक होगा। आरोन की रीति पर नहीं, लेकिन मल्कसदेक की रीति पर। यानी परमेश्वर ने उस याजक पद को जो लेवी गोत्र से आता था उसको अब बदलकर एक नया याजकीय पद स्थापित कर दिया, मल्कसदेक की रीति पर। व्यवस्था बदल गई, याजक बदल गया। और हमारा याजक कौन है? यीशु मसीह। यानी जियोनोलॉजिकल अगर आप देखेंगे, वंशानुगत अब अगर आप देखेंगे, तो कभी भी यीशु मसीह याजक नहीं बन सकता था, क्योंकि वो लेवी गोत्र से था ही नहीं। परंतु चूंकि वो यहूदा के गोत्र से था, परंतु उसका जो गोत्र यहूदा होने के बाद भी परमेश्वर ने उसे मल्कसदेक की रीति पर हमेशा के लिए याजक बना दिया। और 5वें वचन में जब हम देखेंगे, वो मैंने आपको टाइप और शैडो मैंने आपको बता दिया लगभग, कल उसके बारे में और थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। टाइप और शैडो, 5 वचन एक बार पढ़कर हम समाप्त करते हैं। 5वां वचन पढ़ लीजिए, 8 अध्याय 5 वचन। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति रूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे तब मूसा तम्बू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब, यानी ये जो ये टाइपोलॉजिकल, यानी जो शेड और टाइप, उन बातों को बताते हुए वो कहता है मूसा को जो तंबू बनाने के लिए कहा गया था वो एक नमूना था। नमूना, मैंने आपको कई बार बोला ना, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई नए व्यक्ति से ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे भैया आपका कपड़ा कैसा है हमको बताओ तो सही, देख ऐसे थोड़ी विश्वास करेंगे, तो आप थोड़े से सैंपल भेज दीजिए, तो वो आपको 4 5 6 सैंपल भेज देगा। अब सैंपल का मतलब क्या है? भाई हम ऐसे बनाते हैं। तो सैंपल इसलिए है क्योंकि एक ऑर्डर आने वाला है।
तो यहां पर जो नमूना दिखाया, किस चीज का नमूना दिखाया, कहां का नमूना दिखाया? स्वर्ग की सैंक्चुरी का नमूना दिखाया। यानी जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं तुझे एक नमूना दिखा रहा हूं, इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते हैं मूसा ये सिर्फ नमूना है, उसके अनुसार बनाना। नमूना पता है उसका वास्तविक स्वरूप कहां है? वास्तविक स्वरूप स्वर्ग में है। समझ में आ गया आपको? यानी जो कुछ भी यहां पर हो रहा है वो स्वर्ग के प्रतिबिंब को और उसके प्रारूप को दिखा रहा है। तो देखिए यीशु मसीह की जो महायाजकीय सेवकाई है, मैंने आपको सबसे पहले इस बात को बताया है ना, 5वें अध्याय में ही बताया था मैंने आपको। एक बार फिर से मैं उसको दोहराना चाहता हूं और आप इसलिए थोड़ा और ध्यान लगाइए, थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। 5 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में क्या कहता है? और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कसिदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। लेखक कह रहा है मैं बहुत सी बातें उस मल्कसिदेक की रीति पर जो महायाजक है उसके बारे में बताना चाहता हूं, जिनका समझना कठिन है। प्रियो, ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। हम क्या समझते हैं? यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में आशीष। ये बहुत जल्दी समझ में आता है, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनना भी और समझना भी। लेकिन पता है पता है फिर वो लेखक क्या बोलेगा? लेखक बोलेगा समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम्हें अन्न के बदले अब तक भी दूध चाहिए। यानी चंगाई, छुटकारा, ये जो बातें हैं ना, दूध को दर्शाती हैं। और दूध कौन पीता है? कौन पीता है दूध? बच्चा। दूध बच्चा पीता है। तो आज हम भी कैसे बन गए हैं? आज चर्च में कौन है? 70 साल का बच्चा, 40 साल से बच्चा ही बच्चा, सारे बच्चे क्या सुनना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं? लेकिन अब बच्चे से नहीं, अब गुरु हो जाना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़िएगा। उन बातों को जो समझना कठिन है उनको हम सीख रहे हैं, और मैं कहूं उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वो हमें बुद्धि दे, वो हमें समझाए उस यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा को, उसके कामों को। और जब हम समझेंगे तो हम उस महायाजक से और प्रेम करना प्रारंभ करेंगे और हम कभी भी उसको छोड़कर हम कहीं और जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि ये जो हम आज महसूस कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वर्ग में क्या हो रहा है। तो लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज हमारे साथ एक पास्टर अनिल लाल हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि वो अनम्यूट करें और प्रार्थना में अगुवाई करें। कैन यू प्रे? आप प्रार्थना कर सकते हैं पास्टर अनिल? ये थोड़ा आवाज है बाहर से। चल रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। सो भाई अजय प्रार्थना कीजिए प्लीज। क्या वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप? नहीं, आप अनम्यूट हो जाएंगे, यहां से कोई बंद नहीं है अनम्यूट। हो गए। क्योंकि पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज जो हम इब्रानी की पत्री सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय सेवकाई के बारे में प्रभु, और कई दिन से सीख रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। ये बातें हम लोग नहीं जानते थे प्रभु, लेकिन धन्यवाद जो आपका दास के द्वारा वो प्रकाशन हमें दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हालेलुया, जो गहरी बातें हैं प्रभु हालेलुया, इसे समझने के लिए हम सबको बुद्धि ज्ञान दे प्रभु। आपका दास जो सिखा रहे हैं सीख कर हे प्रभु अपने जीवन में हम समझ कर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु हालेलुया। जैसे ये पत्री यहूदियों के लिए लिखा गया प्रभु, और नहीं समझ पा रहे थे। आज हम लोग भी ऐसे कई बातें नहीं समझ पाते हैं, हमें भी प्रभु आप सिखा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। फैमिली को प्रभु आशीष दे। खास 27, 28, 29 जो 3 दिन का कन्वेंशन है प्रभु हालेलुया, इस मीटिंग को भी आशीष कर। जितने लोग उपवास रह रहे हैं, हम लोग उपवास में बैठते हैं प्रभु,
सबको आशीष दे प्रभु। हालेलुया। जो प्रचारक है, जो क्वायर है, जो प्रभु फाइनेंशियल जरूरतें हैं, जो मीटिंग हॉल है, जितने लोग यात्रा करके जाने वाले हैं, सबको सहायता करना प्रभु। इस मीटिंग द्वारा आपका नाम का महिमा हो जाए, ये डीपर रूट के द्वारा आपका नाम का महिमा हो जाए। ये आपको वचन में ही आपका दास बार बार सिखा रहे हैं कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रभु, जो भी परिश्रम 4.5 साल से कर रहे हैं, ये प्रभु हम सबके लिए एक आशीष के कारण है। हम हालेलुया आपका महिमा करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे हर एक प्रार्थना सुन धन्यवाद, यीशु प्रभु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन। 27, 28, 29 बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है, राइट? बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है। रोड बहुत ही खराब पड़े, और कल से सुना है कि कल से बारिश का बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन है जयपुर में। सो आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब कामों को ठीक करे और सड़कों को सही करे। गड्ढे भरे, अब हम तो भर नहीं सकते, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भरना पड़ेगा। सो प्रभु उनके मन में काम करे, और हमारे जितने भी गेस्ट जो बाहर से, विदेशों से और देश से, अलग अलग भागों से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, महाराष्ट्र से, यूपी से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, राजस्थान से, सब आ रहे हैं। उन सबको प्रभु सही सलामत लेकर आए, और हमारे लिए रहने और खाने, उन सब का बंदोबस्त अच्छा हो। लाइट और माइक, ऑडियो, ये सारी चीजें लाइव, ये सब प्रभु अपने हाथों में लेकर उसको पूरा करने पाए। आप प्रार्थना कीजिए, बस वो है तो बाकी सब कुछ है, राइट? आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ओके, सबको सक्सेना अंकल भी हमारे साथ, आप ठीक है? कशिश, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड फॉर जॉइनिंग। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड भैया, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। वंदना सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। हरी, प्रेज द लॉर्ड। पूजा, प्रेज द लॉर्ड। पूजा ठीक है? हाथ वाथ अच्छा है सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? रमेश जी, प्रेज द लॉर्ड। हाथ को क्या हो गया था?